वचन, ये वचन प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1289 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कल हम संक्षेप में ये बात मनन किए थे कि बाइबल में बताया गया परमेश्वर यहोवा है और यहोवा एक ही है। जैसे कि मैंने कल का मनन में कहा था, परमेश्वर इस आध्यात्मिक सच्चाई उस समय अपना दास मूसा के द्वारा दुनिया से कहा जब दुनिया ईश्वर की तलाश में अनेकों काल्पनिक देवी देवताएं, प्रकृति की वस्तुएं आदि को ईश्वर समझकर पूज रहे थे। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि भारत में भी पौराणिक समय से जो अनेकों काल्पनिक देवी देवताओं की आराधना करने की प्रथा जारी है, वो केवल भारत की प्रथा नहीं थी, बल्कि सभी पौराणिक सभ्यताओं में जैसे मिस्री, यूनानी, बाबिलोनी आदि में भी ये प्रथा थी। वास्तव में इस प्रथा को पौराणिक होने के कारण सही के रूप में मानना मूर्खता होगी, बल्कि इस प्रथा को पाप के कारण परमेश्वर से अलग होकर भटकने वाला मानव वंश की परमेश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा के रूप में केवल समझना सही होगा। ऐसी एक जमाने में जीवित परमेश्वर समस्त मानव जाति को अपना दास मूसा के द्वारा यह संदेश सुनाया था कि उनका नाम यहोवा है और वह अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है जो कभी दो नहीं हो सकता। परंतु इस आध्यात्मिक सच्चाई एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर आर्य धर्म को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले दोनों सवाल करते हैं। आर्य धर्म को मानने वाले कहते हैं कि बाइबल भी अनेक ईश्वर की आराधना का प्रोत्साहन करती है और इसलिए कि बाइबल 3 परमेश्वर का जिक्र करती है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जैसे परमात्मा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति है। इस्लाम को मानने वाले पंडित लोग भी पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा की बात को लेते हुए बाइबल का इस दावा पर कि यहोवा एक ही है अंगुली उठाते हैं, जबकि यह बात सच भी है कि बाइबल पिता को भी परमेश्वर से तुल्य मानता है, पुत्र को भी परमेश्वर से तुल्य मानता है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर से तुल्य मानती है। तब कितने परमेश्वर हो गए? आप शायद जवाब देंगे कि 3 परमेश्वर, जबकि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में यह जवाब पूर्णतः गलत है। मैंने कल पुराना नियम से और नया नियम से ये बात दिखाया था कि बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन कैसे? बाइबल में बताया गया परमेश्वर का जो 3 व्यक्तित्व में अस्तित्व रखता है, एकत्रित अस्तित्व को सूचित करने के लिए बाइबल पंडितों के द्वारा उपयोग करने वाला शब्द है त्रिएकता अथवा ट्रिनिटी। जबकि त्रित्व या त्रिएकता यह शब्द बाइबल में नहीं है, परंतु बाइबल की पहली आयत से लेकर बाइबल का अंतिम अध्याय तक 3 व्यक्तित्व में अस्तित्व रखने वाला यहोवा परमेश्वर का आप दर्शन कर सकते हैं। बाइबल की पहली पद इस प्रकार है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। मूल भाषा इब्रानी में निम्न पद में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द एलोहिम है। इब्रानी भाषा के व्याकरण के अनुसार एलोहिम एक ऐसा शब्द है जो एक और अनेक दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और अनेक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उसी अध्याय की 26वीं पद में जब हम आते हैं, मनुष्य की सृष्टि के संबंध में परमेश्वर का एक प्रस्ताव को हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ ध्यान से देखिए, यह परमेश्वर शब्द एक वचन में है, परंतु उस परमेश्वर को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया गया सर्वनाम हम बहुवचन है। Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Please note the words God, us, our, etc. उत्पत्ति की पुस्तक 11वां अध्याय में भी समान शैली का वाक्य को आप देख सकते हैं। 11:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ। 11:7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। उत्पत्ति की ही पुस्तक 18वां अध्याय में परमेश्वर का दर्शन
बड़े विचित्र से रूप में अब्राहम देखते हुए हम पढ़ते हैं। 18 की 1 में हम देखते हैं कि यहोवा अब्राहम को दर्शन देता है। उसकी दूसरी पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उस अध्याय के 17 तक के पदों को यदि आप पढ़ें, परमेश्वर को विभिन्न पदों में 1 और 3 करके बार बार देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय में नबी यशायाह स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का दर्शन देखते हुए हम देखते हैं। उसकी तीसरी पद में हम देखते हैं कि स्वर्ग के विशेष प्राणियां सराफे 3 बार परमेश्वर की आराधना पवित्र 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 करके करते हैं। वह न 2 बार में रुकते हैं न 4 करके बढ़ाते हैं। समान दृश्य को प्रेरित यूहन्ना भी देखते हुए हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 की 8 में पढ़ते हैं। परंतु मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हम परमेश्वर के त्रिएकता का स्पष्ट प्रदर्शन जैसे देखते हैं वैसे कहीं और नहीं देखते हैं। जब पुत्र पानी में बपतिस्मा लेता है, पिता की आकाशवाणी अंतरिक्ष में गूंजती है, तब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है। मत्ती 3 की 16 और 17। यद्यपि त्रिएकता शब्द बाइबल में कहीं भी अंकित नहीं हो, एकमात्र परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों का दर्शन संपूर्ण बाइबल में स्पष्ट रूप में प्रकट है। मुझे मालूम है कि अभी भी इस विषय में आपके अंदर कई सवाल होंगे। समय ज्यादा हो जाने के कारण मैं आज का मनन को फिलहाल इतने ही में समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु दया करे तो इसी विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ होती रहे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोई, पानी है आत्मा में प्यासे कोई, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु